शरणमस्तु धैर्यं शनन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुप्तरुय गुप्तज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। श्री चौबस्थानागंतराज जी ओवन 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 विंद विंद भवेनम विज्ञानम विनीयम स्वयं प्रतिपन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनं भुवनम् यौवन स्वभाव मनस्य ममेलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री चौबस्थानागंतराज जी जहाँ श्रीमद् जिनतारण स्वामी हम सभी जीवों को अपने कल्याण का उपदेश दे रहे हैं और शुद्ध मोक्ष मार्ग को बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। भैया अपन 2 दिन से बहुत बढ़िया आनंद की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ अपन ना परसों का विषय भी था कि भावना यदि भाए जीव यदि भावना भाना चाहता है जीव तो शुद्ध आत्म स्वभाव की भावना भाए, अपने दर्शन को निर्मल करने की भावना भाए, अपने ज्ञान चारित्र के बल को बढ़ाने की भावना भाए, क्योंकि ये भावनाएं भाव का विनाश करने वाली हैं, अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करने वाली हैं। यदि भावना हो तो आत्मा के अनुभव की और संसार से वैराग्य की भावना हो तो जीव के कल्याण की भावना हो। तो अपन ने कल विषय यहीं छोड़ा था, या तो स्वानुभव की भावना हो, मैं भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग में दृढ़ हूँ। जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग में दृढ़ हूँ। जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं। भगवान के द्वारा दर्शाया हुआ जो मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ो। ये भावना हो तो ये भावना हो भाई। और इसी के बीच में यदि भैया राग है, अभी वर्तमान में अपने को राग है, राग अनुभूतियां हैं, अपनापन की अनुभूतियां हैं जो संयोग मिले उनसे,
तो यदि प्राणियों में राग अनुभूति है, प्राणियों में राग अनुभूति का भाव आ रहा है, तो ये भाव आए, राग आए तो ऐसा भाव आए कि भैया सभी का कल्याण हो बस। अर्थात स्व अनुभूति, आत्मा के स्वयं की अनुभूति और सहानुभूति, और भैया जगत के जीवों के लिए सहज सहानुभूति का मार्ग। मार्ग हो तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एकदम सीधा सच्चा और एकदम सटीक। क्यों भैया? ये यही भावना क्यों? अन्य भावनाओं को स्थान क्यों नहीं दिया गया? मंदिर बनवाने की भावना भैया शुभ राग है ना? तो इसको स्थान क्यों नहीं दिया गया भैया? ये भाव को स्थान क्यों नहीं दिया गया? कि ना भैया सुनो तो, ये बात मानते हैं कि अपन चैत्यालय में आ रहे हैं, और चैत्यालय अनेक जीवों के शुभ परिणामों का साधन है, और वहां बैठ के कोई भी जीव अपने अंतर्हित का विचार भी कर सकता है, वहां बैठ के मानसिक शांति भी मिलती है। लेकिन जीवात्मा वो साधन है, वो साधन है, और उसे बनवाने का भाव जो है, अनुराग है, वो इस भूमिका में आने वाला परिणाम है। लेकिन भगवान आत्मा वो परिणाम मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में नहीं, तो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है भगवान। हाँ, देखो देखो, चैत्यालय बनवाने का भाव इसलिए कि अनेक अनेक भव जीव यहाँ आके और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यदि यही ऐसी भावना हो जाए तो जीवात्मा यही जो अपना भाव है, वो ही भाव अपना काय का भाव हो जाएगा भैया, वही भाव अपने कल्याण के लिए हो जाएगा। भावना देखो, सिर्फ भावना की बात चल रही बस, अभी क्रिया की बात ही नहीं चल रही। आज अब 3 दिन से अपन जो चर्चा कर रहे हैं, वहां पर ने क्रिया शब्द का उपयोग ही नहीं करा, शरीर के होने वाले परिणमन की भी अपन ने बात ही नहीं करी। शरीर से जो परिणमन होना है, इसको तो अभी अपन बोल ही नहीं रहे। तो भाई क्या बोल रहे हैं अपन? अभी तो सिर्फ भावना की बात चल रही है कि जीवात्मा, भावना कैसी है तेरी भावना? भावना, अपनी भावना क्या शुद्ध आत्म तत्व की है? अच्छा देखो देखो, अपन ऐसा विचार करते हैं कि यह जीवात्मा 24 घंटे अपने संयोग में परिणमन चल रहा है। देखो अपन, देखो अपने अंतर में अपन झांक के देखते हैं, चारों तरफ 24 घंटे 365 दिन अपन संसार में जन्म मरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अपन देखो जरा, यहाँ देखते हैं अपन कि 365 दिन 24 घंटे अपने भाव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और भाव कौन से चल रहा है? कि ना भाव चल रहे हैं जो कर्मोदय जन्य है, राग के, द्वेष के, कसाय के, मोह के, विषय के, वासना के, ये भाव चल रहा है भैया, ये तो कर्मोदय जन्य है। और अब देखो भैया, भाव कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं? पहला चल रहा है। अब ये बताओ, इस भाव कर्म के उदय में जो जीव के नाना प्रकार के भाव बन रहे हैं, क्योंकि अब भाव जीव संयोग में है, तो जीव का मन नाना प्रकार के विकल्पों में, नाना प्रकार की कल्पनाओं में जो उलझ रहा है, ये कल्पनाओं में, ये नाना प्रकार की योजनाओं में जहां ये जीव का उपयोग उलझा हुआ है, तो एक बात बताओ जीवात्मा, भाव तो तुम कर ही रहे हो ना? भाई हम कैसे कर रहे हैं? वो तो कर्म उदय से चल रहा है। अरे देखो देखो देखो, यदि कर्म उदय जन चलने वाले भाव में आपका लक्ष्य, आपकी भावना यदि संसार की ही है, तो देखो देखो देखो, वो अज्ञान भावना होने के कारण से, जैसे जैसे अपना अपने को भाव है भैया, क्या भाव है कि भैया देखो, परिवार में सभी सुखी रहें, शरीर से अपन स्वस्थ रहें, समाज के सारे काम बढ़िया चले, है ना? ये अपने को जो भाव है, अपना जो राग का भाव है, जो अपने अंतर में स्वार्थ का भाव है, सावधान, अपने अंतर में अज्ञान भाव होने के कारण से जितने भी भाव चल रहे हैं, राग, देश, कर्ता, भोक्ता, अपनत्व, कर्तृत्व, ममत्व, ये सारे भाव अपन ही कर रहे हैं भाई। एक तरफ कहते हो आप, या एक तरफ गुरु महाराज की वाणी कहती है कि भाव है अनित्यम, तू भाव का करता नहीं है, ये भाव अपनी योग्यता चल रहे हैं, ये भावक भाव है, पर्यायी भाव है, इनका जीव जीव तू स्वामी नहीं है। एक तरफ निश्चय से आप ये कहते हो कि जीव शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, ज्ञायक है, ज्ञान में ही है। अब आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो, ये भी निश्चय नहीं कह रहा, क्या कह रहा है
अशुद्ध, क्या अशुद्ध कह रहा है कि राग के परिणाम चल रहे हैं, द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, मोह की भावना में डूबे हुए हो, कर्ता भोक्ता पने के विचार चल रहे हैं, अज्ञान मोह राग में उलझे हो कि नहीं उलझे? ये ना बराबर उलझे हैं भैया। तो जीवात्मा ये परिणाम तुम ही तो कर रहा है। क्यों कर रहे हैं हम? कैसे मान ले हम कर रहे हैं? अरे जीवात्मा, देखो देखो देखो, अपनी भावना भी तो वहीं की चल रही है ना। आपको भावना अपने अंतर आत्म कल्याण की नहीं है ना, अजीब भाव में उलझे हुए ना, शरीर से करने कराने, रखने रखाने, नाना प्रकार के, भैया मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, ये यही लक्ष्य पड़ा हुआ ना अंतर में, यही भावना पड़ी हुई ना, यही भावना भा रहा ना दिन रात। देखो पढ़ते क्या है, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना में ये भाऊं, और देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। सही बात है कि जब मरती बिरी आएगी, जब परमात्मा मैं तुमको भूलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है, मरती बिरिया जब जीव के आत्म प्रदेश से शरीर से सुकड़ते हैं, जब जीव इस शरीर को छोड़ के जाता है, तो कहने लगे उसे बहुत वेदना होती है भाई। क्यों वेदना होती है? कि ना प्रभु, इसलिए वेदना होती है कि अनादि अनंत काल से इसने इस पुद्गल शरीर को ही अपना माना, इस पुद्गल पर्याय को ही अपना माना है। इसलिए मेरी प्रभु आपसे प्रार्थना है कि जब मैं जा रहा हूं, तब तब मुझे आपका स्मरण बना रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। तो क्या होगा भैया? तो मैं इस शरीर को छोड़ के जाऊंगा तो मुझे वेदना नहीं होगी। तो अंत समय की वेदना से बचने के लिए आप और हम ये तो जरूर कहते हैं भैया कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। सही बात है क्या ना? क्यों? क्योंकि परमात्मा पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण रहेगा, सर्वज्ञ की वाणी का स्मरण रहेगा, परिणाम यदि शुभ रहेंगे तो क्या होगा? शरीर कैसे छूट जाएगा, ये जीव कैसे विग्रह गति में से गमन करते हुए आगामी अच्छी गतियों में पहुंच जाएगा, इसका पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जीवात्मा एक सिद्धांत पता है आपको क्या? कि जीवात्मा, आप जिस परिणाम में आयु का बंध कर लोगे, आप भावना कितनी भाव, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम, आप भावना कितनी ही भाव कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, आप भावना कितनी भाव, लेकिन अभी अपने अशुभ भाव चल रहे हैं ना, अभी अपनी भावना अशुद्ध चल रही ना, पर पर्याय में रमने की, कसायों में रमने की, मोह राग में रमने की। तो वर्तमान में जिस भाव में आप आयु का बंद कर लोगे, मरण समय वो ही भाव नियम से होगा भगवान। जिस लेस्या में आप आगामी गति का बंद करोगे, वैसे ही परिणाम होंगे। राजा श्रेणी को देखा कि नहीं देखा? छायक सम्यक दृष्टि, लेकिन भैया नर्क गति का बंध अशुभ लेस्या में बांधा था। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने की जो, धर्म के ऊपर उपसर्ग करने की जो भावना आई थी, उन अशुभ परिणामों में गति मति बंधी थी। तो क्या हुआ था भैया? उसी समय आयु बंद हुआ। तो क्या हुआ कि ना, मरण काल में कौन से भाव आए? जब दूसरे को मारने के भाव करे थे, धर्म पे, वीतराग धर्म पे, अर्थात साधु परमात्मा पे उपसर्ग करने के भाव करे थे। तो जिन भाव में उसने क्या करते हैं, आयु का बंद किया था, अपनी आयु बांधी थी, उन्हीं परिणामों का भैया अंत में आत्महत्या करने का परिणाम के साथ, उसी वेदना के साथ, उसी शरीर को छोड़ने की वेदना के साथ, वो उसी परिणाम के साथ आयु का अंत आया, और उसी परिणाम के साथ नरक में जन्म हुआ। जिससे बंद किया था उसी में मरण हुआ, और जिसमें मरण किया था उसी में जन्म हुआ। कहाँ कहाँ चले गए भैया? ये चले गए नर्क। अब ये बताओ कि अपन कह रहे हैं देहांत के समय में प्रभु तुम्हारा स्मरण ना छूटे, तो तुम ये बताओ वर्तमान में भावना काय की भार है? इसलिए कहते हैं, देखो इसलिए कहते हैं, बार बार क्या कहते हैं, आपकी और हमारी भावना ही, जो भावना हमारे अंतर में चलती है, आपकी और हमारी भावना ही भविष्य का निर्माण करती है। अब प्राय क्षणिक की उपसर्ग करने की भावना ने उसके भविष्य का निर्माण करा। अच्छा भैया, फिर वो समोषण में भी तो गए, भगवान की वाणी भी तो सुनी, 16 कारण भावनाएं भी तो भाई, भगवान का पाद मूल भी तो प्राप्त किया। तो उन भावनाओं का फल देखो आप, कि भगवान के समोषण में छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी कि नहीं करी? उनका अभिमान चूर हुआ, भगवान की भक्ति में लीन हुए, तो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी कि नहीं करी?
तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी कि नहीं बांधी? जैसी भावना करी तो देखो उन भावना का फल क्या है, आगामी चौथे काल के भैया प्रारंभ में महापद्मपुर राजा के यहाँ महापद नाम तीर्थंकर बन के जगत के अनंत जीवों के कल्याण में निमित्त बनेंगे नहीं बनेंगे? चौथे काल के नायक होंगे कि नहीं होंगे? और चौथे काल के नायक होके पहले तीर्थंकर होके इस जगत को वापस वीतराग धर्म की स्थापना में करेंगे कि नहीं करेंगे? अर्थात क्योंकि छठम काल और पंचम काल में धर्म नहीं रहेगा, ये आएंगे जो दो छठम और आगे आने वाले पंचम में, तो चौथे काल में उनके अवतरण से ही धर्म की शुरुआत होगी। भगवान देखो 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 तो परिणामों की कैसी महिमा कि वो ही राजा शैणिक जब मुनि राजों पे उपसर्ग कर रहा है बोधमती होने के कारण से, जब जैन धर्म का विरोधी है वो तो अपनी पत्नी के कारण से बोधमती होने से जहां वो जैन धर्म का विरोध करता है, अब देखो वो ही राजा शैणिक समोषण में भगवान की वाणी सुनते हुए जैन धर्म से कितना प्रभावित, और वो ही राजा शैणिक का जीव महापद नाम तीर्थंकर होके उसी वीतराग धर्म की महिमा को तीनों लोकों में गुंजायमान करेगा। सो इंद्र उसे बंधन करेंगे, सो इंद्र उसकी भक्ति करेंगे, सो इंद्र उनकी पूजा करेंगे, पूरा जिन शासन उनके नाम से प्रभावना को प्राप्त होगा भैया। 24वीं में पहला नाम होगा महापद्म तीर्थंकर। तो अब आप ये देखोगे कि नहीं देखोगे क्या कि देखो तो एक ही जीव की जब भावना, एक ही जीव की भावना जब अशुभ भाव से अशुभ के रास्ते से जब वीतराग धर्म की विराधना करने की हुई तो उस भावना का फल आज राजा शैणिक पहले नरक में, और उसी जीव की भावना जब अनंत श्रद्धा भक्ति से भगवान की भक्ति और भगवान में अपने आत्म स्वभाव में तन्मय होने की अपने कल्याण की हुई, तो वो ही जीव का परिणाम तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के साथ होगा भाई। अब आप एक बात बताओ भगवान जी, एक कितनी अच्छी बात बताओ, ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति मान ली और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति मान ली तो नरक में भी उसका बंध तो होना ही। तो अब तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति मान ली उस जीव ने, तो अब ये बताओ कि एक जीव की अपनी भावना क्या कर सकती? सिर्फ भावना की बात चल रही है, बस क्रियाओं को भी अलग हट कर दो। और देखो उस भावना से परिणमन क्या होगा वो देखो आप, एक भावना दुर्गति कारण और एक भावना निर्माण में कारण। अब इसलिए कहते हैं बार बार कि भावनाएं भविष्य का निर्माण करती, भाव नहीं, आपकी भावना भविष्य का निर्माण करती है, और आपकी भावना से ही सारे कार्यों की सिद्धि होनी जीवात्मा। तो जीवात्मा राग के भाव आ रहे हैं, देश के भाव आ रहे हैं, मोह विषय वासनाओं के परिणमन के भाव आ रहे हैं, लेकिन जीवात्मा अरे तुम कहाँ इन अज्ञान भाव में लगे हो, तुम तो अपनी भावना को शुद्ध विशुद्ध अपने ज्ञान स्वभाव की ओर लेके जाओ ना। तुम्हारी भावना तो हितकारी हो, सब जीवों के लिए भी कल्याण के मार्ग के लिए हो, सर्व जीवों को भी कल्याण का मार्ग दिखाए और भैया स्वयं का भी कल्याण का मार्ग बनाए, ऐसी मंगल में ऐसी आत्महितकारी भावना हो ना, हित की भावना हो, अहित की नहीं। काय से हित भैया? अपने स्वभाव को स्वीकार करके हित, ना सल रखना है, ना शंका रखना है, ना भय रखना है, और ना किसी प्रकार से संशय आने देना अपने अंदर। संशय शंका आदि यदि दोष आ गए तो मिथ्यात आ जाएगा, मिथ्यात आ गया, मोह का उदय आ गया, वह अनंत संसार आ जाएगा। ऐसे थोड़ी सी भी शंका नहीं डालना। देखो 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 राय सैनिक का उदाहरण लो आप, जब तक वीतराग जिन शासन को नहीं जानता था तब तक यशोधर मुनिराज को वीतरागी भगवंतों की महिमा को नहीं जानता था, तब तक वो उनका शत्रु था, तब तक शंका बनी हुई थी उसके अंदर में। क्या शंका थी? क्या शंका थी कि ये धर्म सही है कि नहीं। आप देखो कितने शंका का जन्म कैसे होता है। जब तक वो वीतराग धर्म की महिमा को नहीं जानता था, जब तक वो वीतराग धर्म के अतिशय को नहीं जानता था, जब तक उसे वीतराग धर्म की
शक्ति का भान नहीं था, तब तक वो महामुनिराज उसके लिए वेरी थे, शंका थी कि ये सच्चे हैं कि नहीं है, और ये उपसर्ग सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अर्थात इनका धर्म झूठा है, ये तो भाई जंगल में बैठे हैं। देखो देखो, शंका ने कहा जन्म लिया। देखो उदाहरण जब हमने पढ़ा था, जब, तो उस उदाहरण को देखो, हम उदाहरण सुनाते हैं थोड़ा सा। जब वो उदाहरण पढ़ा था, तो जब राजा शनिक ने उन मुनिराज को शांत मुद्रा में देखे बैठे हुए देखा था, तो वो अत्यंत प्रमोदित हुए थे भैया कि वाह, इतनी शांत मुद्रा में इतने आनंद भाव के साथ इस एकांत जंगल में कौन बैठा हुआ है। लेकिन मंत्री के बताने के बाद कि ये आपकी चेलना के गुरु हैं। देखो देखो शंका, अरे ये चेलना के गुरु हैं, अर्थात ये जैन धर्म के मानने वाले, अर्थात ये यही वो धर्म है, यही वो चेला है जिसने मेरे गुरुओं को उपसर्ग किया था। तो ये अपने धर्म को सच्चा कहते हैं कि ना। तत्काल द्वंद चालू हो गया भैया, शंकाएं उत्पन्न होने लगी, शल्य उत्पन्न होने लगी, भावना विकृत हो गई। कहाँ शांत मुद्रा दिखाई दे रही थी, और कहाँ क्रोध की अग्नि, वेर की भावना, द्वेष की परिणति, सारी की सारी पर्याय, सारी की सारी अज्ञान मानताएं प्रकट हो गई। देखो 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 देखो, जहां ये सारी भावनाएं प्रकट हुई, अज्ञान, अनिति और सारी भावनाएं जहां जागी, बस देखो उपसर्ग हो गए। और देखो राजा शेणिक उपसर्ग से बिगड़ा क्या, वो योगी राज तो अपने ध्यान में लीन रहे, किसका बिगड़ा, राजा शेणिक के परिणाम ने उसकी ही ऐसी गति बांधी जहां की वेदना को उसे स्वयं सहन करना पड़े। देखो यहाँ भावना बदली, यहाँ मति बदली, और यहाँ बंद हो गया भाई। और देखो जब अपन वीतराग धर्म की विराधना आदि के, देखो एक बात और, ये बहुत बड़ा सिद्धांत, ये बहुत ध्यान रखना, क्यों कहते हैं सामायिक आदि के टाइम पाप नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना जरा। या फिर वीतराग धर्म आदि की विराधना में निमित्त नहीं बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम कोई बड़ा पाप करते हैं ना, वीतराग धर्म आदि की विराधना का, जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, अर्थात जैन धर्म पे उपसर्ग रूप या स्वभाव की विराधना रूप, जनवाणी की विराधना रूप, जब अपन कोई बड़ा काम करते हैं, तो अधिकतर चांस रहते हैं आयु बंद होने के। यदि यहाँ आठ आठ यहाँ अपकर्ष काल पढ़ने के अधिक चांस रहते हैं भैया, और यदि यहाँ तुम्हारा कोई अपकर्ष काल पड़ गया, और विराधना के समय, स्वभाव की विराधना के समय, ज्ञानी धर्मात्माओं की निंदा करते समय, जनवाणी की विराधना करते समय, यदि इस समय तुम्हारी आयु का बंद हो गया, जीवात्मा, होता ही है, इन समय पे ही होता अधिकतर, और यदि इस समय में तुम्हारी आयु का बंद हो गया, तो जगह नहीं मिलेगी संसार में। बताओ रायचंद कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, वो शिकार कर रहे हैं, तब भी आयु का बंद नहीं हुआ। लेकिन वीतराग धर्म की प्रार्थना के काल में, उपसर्ग के काल में, वो अशुभ लेशा के काल में, देखो उस समय आयु बन गई किसी, तो होनहार ऐसी थी। लेकिन ये चेतावनी है भव जीवों के लिए, चेतावनी क्या, कि कभी भी धर्म निंदा, गुरु निंदा, गुणीय जीवों की निंदा, या धर्म की आप प्रभावना के काल में कभी सहभागी मत बनना। क्यों, क्योंकि उन समय में अधिकतर आयु बंद होता है भगवान जी। और यदि आयु बंद हो गया तो फिर नहीं कटने वाला, इसलिए कहते हैं कि गुणी जनों की निंदा मत करो रे, समाज वालों क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, भूल जाओ सब। अपने को, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, अपने को अपनी मति नहीं खराब करना, अपने को अपनी गति खराब नहीं करना। यदि अपनी मति अपनी गति बिगड़ गई, तो अपने को सुधारने वाला, अपने को संभालने वाला कोई नहीं। इसलिए दुनिया को जो करना है करने दो, अपन तो मस्त अपने आत्म तत्व की भावना भावने में अपन तो व्यस्त रहो भैया। राजा सैनिक अपने बहुत लिए प्रेरणादायक हैं। आज अपने कथा के हीरो, वर्तमान में कथा के नायक भी वही हैं, महावीर भगवान के समोषण का प्रसाद पाने वाले नायक भी वही हैं, और आज अपनी चर्चा के नायक भी वही हैं। तो आज राजा सैनिक जैसे महान आत्मा, राजा सैनिक जैसे भव्य जीव, आज आप भावनाओं का चमत्कार देखो। एक भावना उसी भाव से भ्रमण कराते हुए नरक में ले गई, और उसी भाव में भाई हुई एक और भावना, वो तीर्थंकर पद की ओर ले जाएगी। अब आप बताओ भगवान जी, ये उदाहरण कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहा है।
क्या प्रेरणा दे रहा है कि जीवात्मा, यदि पूर्व में भूलवश तुमने कोई बुरी भावना कर भी ली, सावधान, सावधान, सावधान। यदि तुम्हारे जीवन में भूलवश कोई बुरी भावना हो भी गई और उस बुरी भावना से तुम्हारे यदि आगामी भाव भाव यदि नरकों का बंध भी गया, तो भी आकुलता करने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हो गया, जो बीत गया, वो बीती सुरत विसार दे। जो पूर्व में हो गया, उसे बदलने में तेरी सामर्थ्य नहीं है भाई। तो फिर क्या है? आगामी अपने कार्य को सिद्ध करने का अपने अंदर दम है। आगामी भाव विशुद्धि करके अपनी अंतर ज्ञान चेतना को जगाने का अपने अंतर में सामर्थ्य है। क्या कर ले भैया? जो बीत गया उस समय को जाने दे, जो निकल गया उस समय को छोड़ दे। तो भैया क्या करे? बीते हुए समय को छोड़ के, बीते हुए परिणमन को छोड़ के क्या करें हम भैया? भावना शुद्धात्मनम। आज तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की विशुद्ध भावनाओं का आह्वान कर। विशुद्ध में विशुद्ध भावनाएं, शुद्ध में शुद्ध भावनाएं, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भावनाएं, अंतर आत्म कल्याण के निमित्त मुक्ति श्री में रमण करने की विशुद्ध विशुद्ध भावना की। आहा, देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो, मेरे अंतर में मेरा गायक चैतन्य चमत्कार उपस्थित है। आज से भावनाओं की विशुद्धि प्रारंभ कर दे। और याद रखना, भावना कौन सी? वो तारण स्वामी ने जो कही है, प्रथमम भाव शुद्धम च। भावना कौन सी? भावना शुद्धात्मना। भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि की। क्या? सुखी रहे सब जीव जगत के प्राणियों के प्रति वात्सल प्रेम मैत्री भाव, और स्वयं के प्रति अपना तत्व का श्रद्धान और अपने तत्व का ज्ञान, अपनी अंतरात्मा की निष्ठा। ये भावना कल्याणकारी है। जीवात्मा जब भव्य जीव ऐसी अंतर आत्म कल्याण की भावना पाते हैं, तो भवों का नाश होता है। जीवात्मा निष्ठा तो कर लो रे। काय की निष्ठा? अपने देह देहालय में बसे शुद्धात्म तत्व की सच्ची निष्ठा। निष्ठा चाहिए भगवान जी, निष्ठा, गहरी निष्ठा, गहरी निष्ठा, गहरी निष्ठा, गहरी निष्ठा। और ऐसी गहरी निष्ठा चाहिए जिस निष्ठा के बाद जीव को अंतर में कोई सल ना हो, कोई शंका ना हो, कोई भय ना हो, और कोई अज्ञान मानता उनको उसके अंतर में बैठ ना पाए। ऐसी गहरी मान्यता चाहिए। अच्छा बताओ, पहले एक बार बताओ, 3 दिन से एक ही विषय लेके चल रहा है हम। जिन्होंने परसों की चर्चा सुनी थी, जिन्होंने कल की सुनी थी, या आज कुछ एक्स्ट्रा लोग ज्यादा हैं, क्योंकि कल परसों 60-60 थे, आज 60-60 लोग हैं, तो 6-7 लोग 8 लोग ज्यादा हैं। तो आज जो अपने बात कही, जिन्होंने कल परसों नहीं सुनी थी वो कहीं उसे सुन लें, यूट्यूब पे पड़ा रखा हुआ है सारा माल। तो ये कहना है कि इन भावनाओं की बात सुन के अपने अंतर में कितना फर्क आ रहा है, ये बताओ। ये कितना समझ में आ रहा है कि सारा पुरुषार्थ जीव के अंतर में है। बाहर तो परिणमन हो रहा है, वो तो सुनिश्चित है, लेकिन सारा पुरुषार्थ जीव की स्वयं की शक्ति पे है भाई। पूरा पुरुषार्थ जैसा का तैसा, सारा का सारा पुरुषार्थ जीव की स्वयं की शक्ति पे है। और जीव जहां जैसी भावनाओं का बल लगा ले, जहां जीव को जैसी अंतर भावनाओं का वेग लग जाए, जहां जीव को जैसा अंतर का भाव जाग जाए, बस वैसा उसका परिणमन होना भी। भविष्य पूरा वही है जो आपकी भावनाओं में है, वही आपका भविष्य है। बताओ भगवान जी, जगत के जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव है, जरा सा भी किसी को दुख ना हो। प्राणी मात्र 6 काय के जीवों की हर पल रक्षा भैया। 6 काय के जीवों को जरा सा भी कष्ट ना पहुंचे। क्यों क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान आत्मा, ये सब परमात्मा है। और देखो देखो, इतना ही नहीं, साथ में ये कल भी हमने कहा था, अपने स्वानुभव की हमारी श्रद्धा में जरा भी दोष ना लगे ना। कल हमने 8 मधों से घटाया था कि भैया ना क्षयोपशम का मद हो, ना बल का मद हो, ना वीर का मद हो,
और ना अनायतन से भी घटाया था। भैया देखो तो हमारी भावना इतनी विशुद्ध हो कि अन्य मत की कोई कितनी प्रशंसा करे, ना हमें बोलने का भाव आए उसके बारे में, ना ना हमारा प्रभावितपना हो कि कोई क्या बोल रहा है, कि वहां क्या हुआ, वहां कौन सा चमत्कार हुआ, वहां कौन सा चमत्कार हुआ। ना सुनने का भाव आए, ना बोलने का भाव आए, ना टीवी में उनको देखने का भाव आए, ना उनकी निंदा का भाव आए, ना उनकी प्रशंसा का भाव आए, ना कुगुरुओं के प्रति बेर का भाव आए, ना उनकी प्रशंसा का भाव आए, ना उनकी दर्शन का भाव आए, ना उनसे प्रभावित होने की कोई भावना। बिल्कुल खाली चाहिए जीवात्मा, एकदम रिक्त स्थान चाहिए। कैसा रिक्त स्थान चाहिए? भावना सिर्फ चाहिए शुद्ध आत्मा की। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो कि 8 मत से या 6 अनायतन से कैसे घटाया, तो कल की चर्चा की रिकॉर्डिंग जाके सुन लीजिए। लेकिन अभी सारभूत ये बात कह रहे हैं कि इन बातों में प्रभावितपना ना आए। प्रभावित बनाना है मतलब कोई कुछ भी कहता रहे, अन्य मत अवलंबी अनायतन आदि में कुछ भी घटता रहे, आपको कोतूहल वश भी। कौन सी देवी थी, किस कौन को नाम याद है, छटाफटा बताओ। चलो हम ही बताते थे, रेवती रानी। कितने सारे कितने सारे देव ने परीक्षा लेने के लिए कितने सारे चमत्कार किए भाई। कभी महादेव प्रकट कर दिए, कभी नारायण प्रकट कर दिए, कभी ब्रह्मा प्रकट कर दिए, और नहीं तो और तीर्थंकर परमात्मा ही प्रकट कर दी, समोषण ही लगा दिया। अब तो आना ही पड़ेगा। लेकिन देखो तो जैन धर्म के नाम पे कौतूहल होता रहा है। सनातन धर्म के नाम पे कौतूहल होता रहा, कृष्ण के नाम पे कौतूहल होता रहा, शिव के नाम पे कौतूहल होता रहा, साक्षात ब्रह्मा के नाम पे कौतूहल होता रहा, और तो छोड़ो 25वें तीर्थंकर के नाम पे कौतूहल होता रहा, समोषण ही लग गया। लेकिन देखो तो कौतूहल पे कौतूहल होते रहे, कौतूहल पे कौतूहल होते रहे, लोग आके सुनाते रहे, समझाते रहे, बुलाते रहे कि अब तो तुम्हारे भगवान आ गए, अब तो चलो। लेकिन इतना सा प्रभावित बना नहीं हुआ, प्रभावित ही नहीं हुई आत्मा, इतनी सी प्रभावित नहीं हुई, इतनी सी प्रभावित नहीं हुई कि जाके देख ले या फिर लोगों को समझा दे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभावित पर ही नहीं आया। इतनी दृढ़ता रही, इतनी दृढ़ता रही, इतनी निष्ठा रही कि भगवान जी शाश्वत वीतराग धर्म में 24 के अलावा 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं, होना ही नहीं है। देखो तो आत्मा की दृढ़ता कितनी गजब की है, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान कितना गजब का है, अंतर ज्ञान की महिमा कितनी गजब की है। देखो तो आप उनके अंतर की, शुद्ध आत्मा से परिपूर्ण उनकी भावना कितनी गजब की है। श्रद्धान में अंतर नहीं आया। अच्छा कहो तो आप और हम होते ना, तो क्या कहते, अरे हाँ अपन मानते तो नहीं, चलो देख के तो आते हैं, अपन वहीं उनकी पोल खोलेंगे, अपन देखने चले जाते, हंसने चले जाते, उनका मजाक उड़ाने चले जाते। अरे इसी राग से चले जाते कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें रोकेंगे, इसी राग से चले जाते कि जो अपने वाले हैं उन्हें तो सत्य बताएंगे कि पति जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, उनसे कहेंगे अरे देखो ये नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसी राग से चले जाते। लेकिन देखो तो ना बच्चों का राग, ना समाज का राग, ना परिवार का राग, और ना देश का राग, किसी भी प्रकार के राग में मूर्छित होके लोगों को समझाने के लिए भी नहीं गई। उन्हें कहा वीत राग धर्म की ऐसी श्रद्धा कि ये प्रभावित पना भी नहीं आया, उस कौतूहल को देख के ये प्रभावित पना भी नहीं आया कि लोगों को समझा देंगे। जिस जीव का जो होना है वो हो रहा है, जिस जीव का जैसा होना होगा वो होगा। जे बेचारे अज्ञानी संसारी जीव संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं तो करते रहेंगे, कोई किसी का कुछ सुख दुख कर सकता नहीं। देखो प्रभावित पना ही नहीं आया भगवान जी, हम तो समझाने के लिए चले जाते। बताओ, इसे कहते हैं श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? जहां एक एक भावना है अपने स्व कल्याण की, और प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना है, तो वो कर्तव्य भाव से नहीं है। वो भावना ऐसी है कि भाई जिन जीवों का, अब ये सभी जीव सत्य को प्राप्त करें, और जिन जीवों की होनार होगी तो ही होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं कल्याण कर सकता हूं, ऐसी मानता होती तो रेवती रानी दौड़ लगा देती घर से बाहर। समझाया लोगों का हो नहीं सकता, कल्पना है, नहीं मानी लोगों ने, ठीक है।
घर-घर समझाने नहीं गई भैया। फिर क्या हुआ? फिर भैया क्या हुआ? जैन धर्म की प्रभावना का निमित्त था, श्रद्धा सच्ची थी, तो फिर वो देवी अपनी माया समेट के उनके चरणों में आ गया। प्रभावना अपने आप ही हो गई। अनंत-अनंत जीव जैन धर्मावलंबी हो गए। अनेक जीवों ने वीतराग धर्म का अंगीकार कर लिया। अनेक जीव सम्यक को प्राप्त हो गए। अनेक जीव मोक्ष मार्ग में लग गए। एक जीव के निमित्त से कितने जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उनकी गिनती नहीं। अब आप बताओ भगवान जी, क्या ऐसी शुद्ध सम्यक की निश्चल श्रद्धा अपने अंतर में है? है हमारे अंतर भावना कि वास्तव में श्रद्धान हो तो फिर रेवती रानी जैसा हो। स्त्री पर्याय है। आप कहते स्त्री पर्याय में छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन इस छायिक सम्यक दर्शन में पर्याय नहीं आती तो नहीं आती। लेकिन भगवान जी, वीतराग धर्म की सच्ची मान्यता तो होती कि नहीं होती? वीतराग धर्म की प्रभावना करने की सामर्थ्य होती कि नहीं होती? स्त्री पर्याय है भैया जी, स्त्री पर्याय है और प्रभावित पना नहीं। क्या कहोगे? अब मान जी क्या कहेगा, चौथो काल है होगो भैया, चौथो काल होएगो। अरे चौथे काल की कहानी नहीं, पंचम काल की है। अरे भैया पंचम काल कहने लगे, हाँ। कहना भैया एक आध ही कोई बिलरा होता, कोई बिरला होता, कोई बिरला होता। देख लो भगवान आत्मा अपने अंतर में शल्य, अपने अंतर में शंका, अपने अंतर के द्वंद्व, अपने अंतर के भेद प्रभेद, कहीं ना कहीं देखो अपने अंदर शंकाओं पे शंकाएं जन्म ले रही हैं, शंकाओं पे शंकाएं जन्म ले रही हैं, और वहां कोई भी द्वंद्व ही नहीं उत्पन्न हो रहा। वहां तो भैया एक भावना है, वीतराग जिन धर्म सर्वज्ञ की वाणी जयवंत है। यहाँ अपन विकल्प कर रहे हैं, और वहां देखो वहां उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो हमें पहले कोई ये बता दो, बहुत देर हो गई, 3 दिन हो गए इस चर्चा को एक आधार से करते हुए। ये बता दो कि आपको आपके भाव और भावना में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और भाव की शक्ति और भावनाओं का बल, ये कहाँ से कहाँ ले आ सकता है जीव को। राजा क्षणिक के, और आज राजा क्षणिक के साथ रेवती रानी भी ऐड हो गई हैं इसमें। तो आप ये बताओ कि इन दोनों के प्रसंग को देख के अपने जीवन की कौन सी क्रांति, राजा क्षणिक तो बताता है कि दुर्गति बंधने के बाद भी कोई अपना कल्याण कर सकता है। रेवती रानी बताती है कि यदि दृढ़ श्रद्धान हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन ना भी हो तो कोई कुछ नहीं बिगड़ता। यानी सच्चा श्रद्धान यदि दृढ़ हो तो बाहर में कितने ही कौतूहल हो जाए, कितने ही कौतूहल हो जाए, लेकिन प्रभावितपना बिल्कुल नहीं आता। कौतूहल कितने ही होते ना है, लेकिन श्रद्धा तनिक सी भी नहीं दिखती। दो दो उदाहरण हो गए भगवान जी। वैसे तो आप लोग कहते उदाहरण नहीं देते, उदाहरण नहीं देते, आज तो उदाहरणों का ढेर लग गया। अब आप ये बताओ कि भगवान आत्मा कितना 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 अंतर में बैठा। फिर आप उदाहरण से सुना दो या बिना उदाहरण के सुना दो, क्या ना समझ में तो आना ही नहीं। फिर आखिरी में यही कहेंगे हम, और क्या। बोले जल्दी। 69 लोग, 70, 70 लोग हैं और एक एक व्यक्ति बोल नहीं पा रहा भगवान जी। बोलो जल्दी। अच्छा आपकी इच्छा ये है कि हम चर्चा यहीं छोड़ दें? यदि आपकी इच्छा यही है कि हम चर्चा यहीं छोड़ दें, आपको यहीं 20 मिनट पहले छोड़ दें, तो मत बोलो। जय तारंतरण भैया जी। जी। आज की चर्चा मतलब भावनाएं, देखो राजा सैनिक ने भावना, पहले भाई तो नरक गति का बंद हुआ और फिर भावना भाई तो उन्हें मोक्ष का मतलब आगामी तीर्थंकर बनेंगे। तो भावना ऐसी आज हमसे जो हो गया पूर्व में, जो ऐसे भाव हुए, पर अब तो हम इतना सब दृष्टांत सुनकर अभी भी समझ सकते हैं। पर्याय का कुछ नहीं है कि स्त्री पर्याय, आज अगर छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, कभी तो होगा, अर्थ पुद्गल परावर्तन में तो निर्वाण होगा होगा होगा, ये तो निश्चित है। तो इसलिए अभी भी है कि अभी भी हम चेत जाएं। इतनी रोज 3 दिन से भाव और भावनाएं की चर्चा चल रही, तो भावना शुद्धात्मा ना, अभी भी हमें भावना शुद्धात्मा की भैया अभी भी भालो चेत लो। गुरु महाराज बार बार हमको चेता रहे हैं। और कि दर्शन विशुद्धि की भावना, तो ये भी हम भा सकते हैं। 16 कारण भावना में सबसे सर्वप्रथम क्यों दर्शन विशुद्धि है, पहले दर्शन ही तो शुद्ध हो जाए हमारा, फिर तो आगे की भावनाएं अपने आप
हो ही जाएंगी पूर्ण। वो तो तो इसलिए दर्शन विशुद्धि की भावना, प्रथम भाव शुद्धम च आज आपने लिया कि प्रथम भाव शुद्ध भाव ही हम शुद्ध भाव में करें। तो ऐसी भावनाएं अगर हम भाएंगे तो भावना भव विनाशिनी इसीलिए कहा गया है, तो है ही भव को विनाश करने वाली भावना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ना काल देखो ना कुछ देखो कि पंचम काल है कि क्या है, अभी भी हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मेन आज के उसकी चर्चा का कि हम अभी क्या पुरुषार्थ कर सकते, तो अभी हम सब पूरा पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ से ही हम अपनी भावनाओं से आज भी हम निर्वाण की तैयारी तो शुरुआत तो कर सकते हैं कि चढ़ना, प्रथम स्टेप चढ़ लेंगे तो आगे अंत तो आएगा ही, पहुंचेंगे ही कभी ना कभी। तो इसीलिए भावना शुद्धात्मना, भावना जो आपने ली भावना भव विनाशिनी, तो बिल्कुल भैया बार बार की राजा श्रेणी की रानी रेवती का उदाहरण आज आपने लिया कि वास्तविकता में इतना दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि हम जो है मतलब हमने जिन आमनाओं में जन्म लिया, जो गुरु महाराज ने बताया, जिनेन्द्र परमात्मा ने बताया, हम उसमें दृढ़ता से स्वीकार कर लें, दृढ़ रहें। ये नहीं कि कोई ने कुछ कहा और हम कोतूहल बस कहीं भी चले जाएं, या नहीं, दृढ़ता से स्वीकार करो जो आया है जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में, गुरु महाराज में, उसे अपने को सच्चा श्रद्धान करना है। तो एक दिन हमारा भी मतलब भाव का विनाश होगा होगा होगा, ये निश्चित है भैया जी। जय तारण तरण। बहुत अच्छा ये कह रहे हैं भगवान जी, ये उदाहरण ये बता रहे हैं कि अदेव कुदेव और मिथ्यादेव भीड़ के पीछे मत भागो। ये बता रहे हैं कि यदि धर्म की विराधना कर दी तुमने कुलिंगियों की अनुमोदना करके, कुलिंगियों के संग में जाके, और उस समय धर्म की विराधना काल में यदि आयु का बंध हो गया, अदेव दर्शन करते करते अचेतन में परमात्मा देखते देखते यदि आयु बंद हो गया तो जीवात्मा फत्तर हो जाओगे, एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लोगे। ध्यान रखो, चैतन्य 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 भगवान आत्मा जरा सा भी चूके, और हमने कहा वीतराग धर्म की प्रार्थना के काल में यदि कभी भी, कुलिंगियों की अनुमोदना करने के काल में यदि कभी भी, यदि तीव्र कसाय के क्रोध के आवेश में यदि कभी भी निंदा चुगली बुराई करते करते यदि कभी भी आयु बंद हो गया तो नरक चले आओगे जीवात्मा, और जैसे मरोगे वैसे जन्म लोगे। ये याद रखना, जो परिणाम में आयु बांधोगे वही में मरोगे, वही में जन्म लोगे। इसलिए सावधान। देखो दोनों बातें कही है हमने आपसे आज के इस प्रसंग में, दोनों बातें कही है बिल्कुल एकदम सटीक स्पष्ट। पूरा कर्म सिद्धांत कहा है, लेकिन वर्तमान योग के माध्यम से कहा है, लेकिन कहा पूरा कर्म सिद्धांत है पूरी करणानी योग की चर्चा। और आप करणानी योग की चर्चा, और कुछ लोगों को तो आत्मा ही आत्मा सुनाई दे रहा होगा कि शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं कहा, तो वो द्रव्यानी योग भी। तो चारों अनुयोग एक साथ जहां आत्मा की बात हो, वहां आपको ये भेद नहीं करना पड़ता कि करणानी योग है या चरणानी योग है या द्रव्यानी योग है या प्रथमानी योग है। अरे जहां आत्मा की चर्चा हो चारों अनुयोग है, वहां पर अनुयोग भेद नहीं कर पाओगे। अच्छा बताओ कौन सा अनुयोग से चर्चा करें? आप तो एक अनुयोग का नाम लेके बताओ, हम दूसरा अनुयोग सिद्ध कर देंगे, और दूसरा अनुयोग का नाम लेके बताओ, हम तीसरा कर देंगे। और आप कहो भैया तीन अनुयोग से है, चरणानी योग से नहीं है, तो भैया हमने पूरी चर्चा आचरण की करी, जीव के आचरण की, चारित्र की। ये तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ है, तुम्हारा आचरण बिल्कुल शुद्ध है, और तुम्हारी भावनाएं शुद्ध है, तुम्हारा आचरण शुद्ध है। क्यों? क्योंकि जीव का आचरण तो उसकी भावना ही है। आज की चर्चा में तो भैया चारों अनुयोग आ गए हैं, क्योंकि राजा सैनिक की चर्चा चली तो प्रथमान योग आ गया। राजा सैनिक ने अपने कर्मों का, पाप कर्मों का अपकर्षण किया, पुण्य कर्मों का उत्कर्षण किया, भावों को सुधार के अशुभ से शुभ में गया, तो उसके पाप कर्म का अपकर्षण हुआ, सातवें नरक से पहले नरक की आयु घट के हो गई। पुण्य का अपकर्षण किया तो उसका ये करणान योग आ गया। उसने अपनी आत्म स्वभाव का चिंतन मनन किया, तब जाके उसके पाप कर्मों का अपकर्षण हुआ तो द्रव्यान योग आ गया। और जब क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो उसने चारित्र का पालन करना शुरू कर दिया, या रानी रेवती ने इतनी चारित्र में दृढ़ थी कि उसे श्रद्धान भी सच्चा था कि उसने 25वें तीर्थंकर की परिकल्पना को सिरे से नकार दिया, तो चरणान योग भी आ गया। तो चारों अनुयोग की चर्चा आज हुई है, और सिद्धांत में हमें जो शिक्षा आज की चर्चा से लेनी चाहिए, मुझे ये लगता है कि हम बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले के आधार पर चलें कि हमने पर्याय, पिछली पर्याय में भले ही कितने अशुभ भाव किए हों, लेकिन अगर हम आज से भी सुधर जाते हैं, आज भी हम किसी ज्ञान का विरोध नहीं करते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म नहीं मानते हैं, दर्शनावर्णी कर्म नहीं मानते हैं, दर्शन मोहनी कर्म के
चक्कर में 3 मूर्ताओं को अगर नहीं पालते हैं, तो चारित्र को शुद्ध करते हैं, मतलब भक्ष अभक्ष का निर्णय करना शुरू कर देते हैं, और हम जो भोग रहे हैं 5 इंद्रियों के विषय, उसके ज्ञायक बनना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सारे भाव शुभ भाव हो जाएंगे। और जब शुभ भाव हो जाएंगे तो शुभ कर्मों का ही बंध होगा, अशुभ से हम बचने लगेंगे। बिल्कुल, ये सब जी। बढ़िया है उदय भैया, चारों अनुयोग से आपने घटा ही लिया। तो ये जितनी भी अपनी बात चली है वो सब सैद्धांतिक करी हुई है अपने, पूरी चर्चा सैद्धांतिक है। और ये सिद्धांत सिर्फ इसलिए है कि आज से भी यदि कोई बदले, आज आज से अभी चर्चा सुनने के 1 मिनट पहले भी आपका परिणमन क्या चल रहा था इसकी भी गिनती नहीं है। आज से 1 मिनट पहले आप क्या विचार कर रहे थे इसकी भी गिनती नहीं है। अब से 1 मिनट पहले आपके जीवन में क्या घट रहा था इसकी भी गिनती नहीं है। अनंत पर्याय आपकी जो पहले की बीत गई इनकी भी गिनती नहीं है। गिनती किसी भी चीज की नहीं है। आपका कितना परिणमन अशुभ में निकल गया उसकी कोई गिनती नहीं है, कितना शुभ में निकलने वाला है इसकी भी कोई गिनती नहीं है। बात इतनी सी है कि आपको शुद्ध आत्मा की अर्थात भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग धर्म की कितनी महिमा आई, कितने दृढ़ हो पाए आप। तारण पंथ जैसा विशुद्ध कुल पाने के बाद आपको तारण पंथ में कितना दृढ़ श्रद्धान है, रेवती रानी की तरह। या फिर आपको कोई भी आता है और प्रभावित होकर भाग जाते हो। आज भी आपको कितनी दृढ़ श्रद्धा है अपने गुरु महाराज पे या कुंद कुंद देव की ऐसी विशुद्ध बात पे कि कहीं जिन बिंबम न्यानमयम। जिनेन्द्र बिंब तो वही है जिसने जिन लिंग को धारण कर लिया। जिनेन्द्र लिंगी ही जिन लिंग है, जिन बिंब है। और अपना चैतन्य जिन बिंब अपने चिदानंद के सहकार में है, अपनी अंतरात्मा के सहकार। और अपना जिनेन्द्र अपना स्वचतुष्टय अपनी अंतरात्मा में है। आज भी कितनी दृढ़ता है आपको कि मोक्ष का मार्ग तो सिर्फ एक है और वो है अंतरात्मा का शोधन। और आज से भी यदि आप कौतूहल यहाँ जाए कि नहीं जाए, इनके दर्शन करें कि नहीं करें, बच्चों को कैसे समझाएं, दुनिया को कैसे समझाएं, आज भी यदि ये सारे विकल्पों में आग लगा के यदि आज भी आप विशुद्ध भावनाओं में दृढ़ हो जाओ, अपन प्रभावित ना हो, अपन इन फालतू दिमाग में ना उलझे, तो अपने दृढ़ श्रद्धान होने के कारण से फिर दुनिया पलटेगी अपने आप। दुनिया को पलटने का विकल्प भी छोड़ दो और आज से इस समय से भावना अरे शुद्ध नहीं कर पा रहा है तो शुद्ध भावनाओं की भावना तो कर लो, सम्यक दर्शन को शुद्ध करने की भावना तो कर लो, जिन मार्ग में निर्दोष आगे बढ़ू ये भावना तो कर लो। ये शुभ भाव जरूर है, लेकिन ये शुभ भाव आपको कभी ना कभी, क्योंकि लक्ष्य शुद्ध का है ना, तो ये शुभ भाव आपको कभी ना कभी शुद्ध की ओर लेके जाएंगे। लेकिन बात क्या है, आज तो पलट जाओ। 3 दिन से सिर्फ एक धारा से लेके चल रहे हैं हम आपको। अब देखो कर्तव्य की मानता है लेके चल रहा है। क्यों चल रहा है, खुद चलो ना। यही कर्तव्य के शब्द हैं और ये कर्तव्य की मानता जो बोलती है। लेकिन अपन कह रहे हैं 3 दिन से एक धारा से चर्चा हो रही है भैया, भावना शुद्धात्मनम, भावना शुद्धात्मनम। कल अपन ने 8 मत से घटाया था ये चीज, परसों अपन ने संसार वैराग आदि से घटाया था, आज अपन ने इसी बात को घटाया भैया रेवती रानी और राजा क्षणिक के जीवन से। तो अपन ने जो घटनाओं का क्रम अपने सामने रखा है, ये घटना ये क्रम आपको क्या बोध करा रही, आप कभी समझो तो कि घटनाएं हमसे क्या कह रही हैं, ये कर्म सिद्धांत हमसे क्या कह रहा है, ये मोक्ष का मार्ग हमसे क्या कह रहा है। आप पहले इस बात को समझो तो। जब इन घटनाओं को समझेंगे अपन, जब इस मोक्ष के मार्ग को समझेंगे, तब अपनी भावनाएं अपने को समझ में आएगा कि जीवात्मा सावधान, क्रियाओं की पकड़ तोड़ो। आपकी भावना विशुद्ध होगी तो क्रियाएं विशुद्ध अपने आप होंगी। भावनाओं को विशुद्ध करता नहीं है, अंतर में वीतराग धर्म की श्रद्धा करता नहीं है, अंतर में ज्ञायक स्वभाव का सहकार करता नहीं है, अंतर में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे वचनों को स्वीकार करता नहीं है, अंतर में वीतराग धर्म को मानता नहीं है और बाहर में अज्ञान मानताओं में अपना दिमाग लगाता रहता है। जीवात्मा बताओ, अंतर में विशुद्धि ना करे और बाहर में अज्ञान मानताओं में अपनी खोपड़ी लगाता रहे तो कब तक इस जीव का हित होने वाला है। बात तो अंतर में, यहाँ पहले इधर बात तो अंतर में सिद्ध करने की है, बाहर की तो बाद में देखी जाएगी।
और देख लो जीवात्मा, देखो, और हमने एक सावधानी और दी है, जो अपराध आजकल 99% जीवों से हो रहा है। वीतराग धर्म या शुद्धात्मा की शब्दों में भी निंदा मत करना। शुद्ध आत्मा की प्रभावना कहीं भी हो रही हो या शुद्ध आत्मा की महिमा चल रही हो, गलती से भी प्रार्थना ना करना, क्योंकि वीतराग धर्म की प्रार्थना काल में अधिकतर आयु बंद होता है। याद रखना कि जहां आपकी ऐसी अशुभ लेस्या होगी, वहीं आपका अपकर्ष काल कहीं ना कहीं से आकर टपक जाए, और 8 में से कोई सा भी अपकर्ष काल आकर टपक गया और आयु बंद हो गया तो गदगंगा हो जाएगी जीवात्मा। जीवन भर करो धर्म और आयु बंद के टाइम पे हो गई, मति बिगड़ गई और चले गए नर। ऐसा भी होता है क्या? होता है, कुछ सब कुछ होता है भाई। इसलिए हर समय सावधानी भाई। और देखो, हम डरा नहीं रहे, हमने एक बात और कही आपसे, यदि आपने इस भाव में आत्म अनुभव प्राप्त कर लिया है तो निशंक रहो। क्यों? क्योंकि एक बार उपसम सम्यक दर्शन यदि किसी को हो जाए तो उसकी आयु तभी बनती है जब वो शुभ लेस्या में बैठा हो। इसलिए हम आत्म अनुभूति को इतना महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं भैया आत्म अनुभूति को? तत्व के श्रद्धान को, स्वभाव के आनंद की महिमा को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि एक बार भी यदि कोई चख लेना तो उसका ये वाला भाव और आने वाला भाव, दोनों भाव सिक्योर हो जाते। और कहीं कहीं आगम में तो ऐसा लिखा है भैया कि उपसम सम्यक दर्शन के काल में ही उसके बाद जो शुभ विशुद्ध परिणाम रहते हैं, उस समय अधिकतर जीवों की आयु को बंद हो जाता है। नहीं भी हुए, 8 अपकर्ष काल ना पढ़ पाए तो अब वो अपकर्ष काल जब भी पढ़े, आयु बंद तभी होगा जब भाव विशुद्ध होंगे, तब शुभ लेस्या होगी तब। क्यों? क्योंकि जाना स्वर्ग ही है। तो भगवान जी करो क्या क्या करना है? एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूले सींचिए, फले फूले अगाए। अब बताओ, ये हमने अन्य मत की प्रशंसा करी क्या? अच्छा बताइए, दोहा किसका है? कबीर का। तो कबीर का ही, हाँ कबीर का। तो ये दोहा है कबीर का। अब ये बताओ कि हमने अन्य मत प्रशंसा करी क्या? अरे नहीं करी भगवान जी, निसंग होके बोलो ना। ये प्रेरणा के लिए कहा हमने, कबीर की महिमा नहीं गाई, कबीर पंथ की महिमा नहीं गाई। हमने कबीर का नाम भी नहीं लिया, वो तो लेना पड़ा यहाँ। हमें कबीर से कोई मतलब नहीं, जब भी वो भी अध्यात्मवादी थे। कबीर भी अचेतन में परमात्मा के विरोधी थे। हिंदू संप्रदाय में कबीर पंथ किसी भी मूर्तिक पदार्थ को नहीं मानता, लेकिन आज कबीर पंथी कबीर की फोटो को पूजने लगे हैं, वो उनकी अज्ञानता। तो यहाँ कबीर हुए, तुलसीदास हुए, गुरु नानक हुए, इन लोगों ने भी तारण स्वामी के समकालीन जितने भी हुए हैं, उन्होंने सब जड़वाद का, सबने मूर्ति में परमात्मा का सबने विरोध किया, और पूर्व आचार्यों ने तो किया ही है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अन्य मत प्रशंसा नहीं करी। फिर अन्य मत का तो कोई बहुमान है ही नहीं, अन्य मत की तो कोई भावना है ही नहीं, अन्य मत को तो लेके कहा ही नहीं गया। लेकिन फिर आपको उसकी भैया क्या बोलते हैं, उस दोहे की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि आप नहीं बोलते तो भी काम चल सकता था। हाँ ये बात भी सही है, नहीं बोलते तो भी काम कल चल सकता था, लेकिन बोलने का रस है ना, वो बुलवाता है बस। तो अपन क्या कह रहे हैं, जीवात्मा एक तत्व को अपनी दृष्टि में साधो ना। अरे अब तो एक लक्ष्य बना लो रे। इतनी बढ़िया बढ़िया आप आत्मा की बात सुन रहे हो, इतनी प्यारी प्यारी आप आनंद की बात सुन रहे हो, इतने सुखपूर्वक आप आत्म स्वभाव की चर्चा सुन रहे हो, और अपनी भावनाओं की महिमा जान रहे हो भैया। यहाँ हम भावना पाएंगे और वहां साकार होगी। यहाँ हमारी भावना बनेगी और वहां हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ हमारी अंतर भावनाओं में बल आएगा और वहां मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी। जब ऐसी विशुद्ध विशुद्ध भावनाओं की बात सुन रहे हो भैया, स्व पर कल्याण का ऐसा अभूतपूर्व संगम देख रहे हो आप। देखो, पर के हित की भावना करो और स्वयं का हित हो जाएगा। पर के कल्याण की भावना भाव, 6 काय के जीवों की रक्षा करो, स्वयं का संयम पल जाएगा। देखो, तो दूसरे पे अनुकंपा करने से स्वयं के संयम की रक्षा होती है। देखो, दूसरों को दुखों से बचाने से
दूसरों को दुखी ना देने से, दूसरों को दुख ना देने से स्वयं का संयम पलता है, स्वयं सुख को प्राप्त करते। देखो तो जैन धर्म कितना अनमोल है, अहिंसा परमो धर्मा की बात कितनी ऊंची है कि पर पे दया करोगे और स्वयं 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 कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भैया कैसा अद्भुत है ये। यहाँ अंतर में शुद्ध भावना और बाहर में यदि भावना हो तो शुभ भावना, यहाँ दूसरों का कल्याण करने की भावना होगी तो तुम्हारे अशुभ कर्म कटेंगे और शुभ कर्म बढ़ेंगे, कर्म ही बढ़ेंगे। और अपने कल्याण की भावना होगी तो भगवान जी ये शुभ और अशुभ दोनों कटेंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि को अनंत संसारिक कर्म नहीं बनते। लेकिन देखो कितनी गजब की बात है ये भी, सम्यक दृष्टि को अनंत संसारिक कर्म तो नहीं बनते, लेकिन भगवान जी जो भी शुभ भाव बनते हैं वो सब इतनी लंबी लंबी आयु के बनते हैं कि सागरों की आयु बनती है। मनुष्य भाव हो तो कोटि पूर्वों की। क्यों? क्योंकि भैया भोग भूमि में जाना ही है। यदि मनुष्य भाव बंधा है और सम्यक दर्शन हो जाए आपका तो अब भोग भूमि में जाओगे, भोग भूमि में जाओगे तो 1 पल 2 पल, इससे कम तो आयु रहनी नहीं है। तो यहाँ भैया सम्यक दृष्टि को सर्व कुछ पुण्य जो बनता है वो सब दीर्घ 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 बनता। तो भगवान आत्मा सम्यक्त की तो महिमा ही अपरंपार है। यदि किसी ने सम्यक्त की यदि यही बात करे ना कि सम्यक्त होने के बाद क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, तो तुम लोभी हो जाओ सम्यक्त के। क्यों लोभी हो जाओ, क्यों लोभी हो जाओ? क्योंकि सम्यक्त के बाद जो बनता है वो मिथ्या दृष्टि का तो कहीं बन ही नहीं सकता। लेकिन भैया ये लोभ क्रोध काम माया ये सब संसार की बातें हैं। अरे लोभ करना है तो अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का लोभ करो। तारण स्वामी ने कहा भैया ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में दिया ना कि लोभम च अपसहावम। अब गाथा याद नहीं है, हमने अपने मन से बोल दी, आप महाबलाल ने क्या लिखा है कि लोभ करना है तो आत्म स्वभाव में रहने का लोभ करो, आत्मा में रमने का लोभ करो, लोभी हो जाओ जिन पद को पाने के। ऐसा लोभ काम का भैया, और स्वर्गों को पाने का लोभ किसी काम का नहीं। तो भगवान जी देखो आज की चर्चा का सार, आज 3 दिन से एक ही बात है, तीनों दिन की चर्चा का सार यही है कि भावना शुद्ध आत्मना। तारण स्वामी ने क्यों कहा प्रथम भाव शुद्धम च? तारण स्वामी ने क्यों कहा प्रथमम भाव शुद्धम च? इसलिए तो कहा कि जीवात्मा पहला यदि कोई कार्य है, प्रथमम उपदेश सम्यक्तम। क्यों कहा कि पहला यदि कोई उपदेश है तो वो सम्यक्त का है। जैसे तारण स्वामी ने अपने सभी शिष्यों को उनकी वाणी का वांछन करने वाले सभी भवजीवों से कहा है कि यदि अपने मुख से कुछ बोलना तो सम्यक्त बोलना, और स्वयं खुद भावना भाना तो सम्यक्त की भावना भाना, शुद्ध भाव की भावना भाना। बोलना तो सच्चा सच्चा वस्तु का स्वभाव बोलना, प्राणी मात्र पे अनुकंपा को ध्यान में रखते हुए बोलना, दीन दुखी जीवों पे करुणा भाव रखते हुए बोलना, चलना खाना पीना सब कैसे दीन दुखी जीवों पे अनुकंपा भाव से, और बोलो तो ऐसा मीठा बोलो जो कि वस्तु का स्वभाव निकले। और जब वस्तु का स्वभाव बोलोगे तो अपने आप ही भैया अंतर में भाव शुद्ध होंगे तो सारा परिणमन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो अपन एक तत्व को अपने लक्ष्य में रखें, एक स्वभाव को अपने लक्ष्य में रखें, एक निश्चय ज्ञाता तत्व को अपनी दृष्टि का विषय बनाए, और ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुभूति से, ये मैन है भैया, ऐसे ज्ञायक मात्र स्वभाव की अनुभूति से अपने अंतर की ज्ञान गगरी को खोले। ध्यान रखो जब तक अंतर आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्या करना है? अंतर स्वरूप को स्वीकार करना है। एक तत्व को साधना है, और वो तत्व कैसे सतेगा? अपने स्वभाव के सहकार से। ये आज के लिए विशेष इतना ही है। आप और हम सभी अपने जीवन में इस आध्यात्म की क्रांति को जगाएं, ज्ञान की अनमोल शक्ति को स्वीकार करें, और ज्ञायक भाव में रमते हुए, अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में रमते हुए इस संसार परिभ्रमण से छूट जाएं। यही श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हमारे लिए यदि अनुभव से स्वीकार किया जाए
तो यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य वर्षत पर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय जय। छिंदवाड़ा निवासी लक्ष्मीचंद जी